आज 90.8 एफएम के मंच से रेडियो एलजे से आज हम एक ऐसा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और एक ऐसा व्यक्ति का कि जिसको आप सुनना पसंद करते हो और जिसके बारे में जानना पसंद करते हो, लेकिन आज उनसे हम जानेंगे कि उनका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, क्योंकि सब फ्यूचरिस्टिक इवेंट के लिए वो मशहूर है एलजे में। सो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राशि गोपलानी से। डॉक्टर राशि गोपलानी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। और आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला है। सो मैडम, डॉक्टर राशि गोपलानी प्रैक्टिकली इज़ द डायरेक्टर ऑफ एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, जो कैंपस का सबसे वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट माना जाता है और जिसके स्टूडेंट्स भी बहुत वाइब्रेंट माने जाते हैं। सो मैडम, आपका एलजे यूनिवर्सिटी के लिए नया क्या प्रोग्राम आपने सोचा है और इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं? एलजे यूनिवर्सिटी के लिए हम एक नया सीज़न लेकर आ रहे हैं, मिस्टर एंड मिस एलजे का, जो एक पर्सनालिटी पैजेंट है। ये पैजेंट पर्टिकुलरली एक सर्च है, एक सर्च ऐसे स्टूडेंट की जो एलजे की ईथोस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इट्स अ साइज इंक्लूसिव, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को बहुत राउंड्स में फ़िल्टर करके और फिर हम मिस्टर एंड मिस एलजे चुनते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, लेकिन ये इंसेप्शंस कब से हुआ, मीन्स कौन सी सीज़न है और आपको पहली सीज़न कब हुई और उसके बारे में थॉट्स कैसे आए, हम जानना चाहेंगे। ये सीज़न 4 है। पहली सीज़न कोविड के बाद हमने शुरू की थी। काफ़ी सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी जो कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया करें। और इस एलजे इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की जर्नी के दौरान जब मैं बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों से मिलती थी, तब मुझे एक ख्याल आया कि उन्हें ये स्टेज देना ज़रूरी है। चाहे आज कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो स्टेज पर आना चाहता है, वो कुछ अपना पैशन फुलफ़िल करना चाहता है। तो ये जो एक मंच है, वो स्टेज ऐसा है जो हर इंस्टीट्यूट के लिए कॉमन है। बच्चे आ सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिखा सकते हैं। कुछ ऐसे छुपे हुए उनके पैशंस हैं जो हमें स्टेज पर ही पता चलते हैं। तो ये रीज़न काफ़ी सारे बच्चों से मिलने के दौरान मुझे लगा कि ये देना बहुत ज़रूरी है। और उसमें से जो हम बहुत सारे टाइटल्स लेकर आएंगे पूरे पैजेंट के दौरान, उसे हमें एलजे के जो बच्चों में खूबियाँ हैं वो हमें निकालने में बड़ा मज़ा आता है और ये बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए हम सीज़न 4 लेकर आ रहे हैं। ये जो सीज़न है, उस लास्ट सीज़न मैंने देखा था कि इतना हैवी पार्टिसिपेशन था एलजे यूनिवर्सिटी से। आई थिंक अराउंड 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से आपने बहुत अच्छी तरह से और बहुत मेहनत से आपने स्काउटिंग किया था फॉर द बेस्ट, फॉर द फाइनलिस्ट, और फाइनल भी बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इस बार आपका कौन से राउंड्स करना सोच रहे हैं एंड फाइनल के बारे, फिनाले, जो ग्रैंड फिनाले के बारे में क्या सोच रहे हैं और कब है ग्रैंड फिनाले, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, हाँ, जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत ही रिगरस स्काउटिंग होता है। सो सबसे पहले जब हम ऑडिशंस करते हैं, तो पिछली बार आपने सही कहा 350 ऑडिशंस हमने किए थे। 3 दिनों तक ऑडिशन चले थे और उन ऑडिशंस में हम वॉक के अलावा उनसे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, उनकी हॉबीज़ जानते हैं, उनके टैलेंट्स जानते हैं, टैलेंट्स का डिस्प्ले होता है। तो हाँ, ये है कि बहुत रिगरस स्काउटिंग होता है। और जो इस बार जो नया सीज़न है, उसमें वी हैव जस्ट started with the auditions and the finale is on the 5th of February. अच्छा, फिनाले में मैंने इतने सालों से आपके साथ कनेक्टेड हूँ ये इवेंट में, तो मैंने देखा है कि आपके जजेस जो आते हैं, इतने फाइन जजेस होते हैं, अलग अलग सेगमेंट से आते हैं और बहुत ब्यूटीफुली जज होता है। तो इस बार आप कौन से सेगमेंट से जनरली जज आते हैं आपके वहाँ? ओके, हाँ, जजेस का भी जो स्काउटिंग होता है काफ़ी रिगरस होता है और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी इतने सारे सालों से आप जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें कनेक्शंस करने में। ये जो बेसिकली ये जो बच्चे स्टेज पर आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई शो बिज़नेस, कोई फैशन बिज़नेस में जाना होता है। इसीलिए हम लोग जो जजेस लेकर आते हैं, 1 फ्रॉम द एकेडमिया होता है, 1 फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री। अभी जो इन्फ्लुएंसर्स के ट्रेंड चले हैं, तो काफ़ी जो सेंसिबल काम कर रहे हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, स्टाइलिस्ट,
फोटोग्राफर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हर तरीके के जजेस हम लोग लेकर आते हैं, जिससे इन बच्चों के जो फेसेस और कॉन्फिडेंस है उसको एक सही कनेक्शन मिले, एंड मोस्ट ऑफ देम गेट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम ब्रांड्स एज वेल. सो हम कई बार ये भी कोशिश करते हैं कि कोलैबोरेशंस हम ब्रांड से लेकर आए, ताकि काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं जिन्हें अच्छे फेसेस की ज़रूरत है या कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, तो उनका कोलैबोरेशन होता है. इस तरह से बच्चों को भी काम मिलता है और ब्रांड्स को नए फेसेस मिलते हैं. मैडम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतने सीजन्स में बहुत सारे बच्चे आगे आए हैं, और मैनी ऑफ द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स हु हैज़ वॉन द टाइटल्स, बहुत अच्छी डिफरेंट टाइटल्स जीते हैं. तो ये कौन से टाइटल्स आप देते हो ड्यूरिंग द फिनाले? ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, जो टाइटल्स हम एक मिस्टर एलजे और मिस एलजे देते हैं, उसके अलावा वी हैव गुड फिजिक, वी हैव टाइटल्स फॉर गुड फिजिक, वी हैव टाइटल्स फॉर द talented person, we also have title for good skin, good hair, and even the most confident male and most confident female. Sometimes ऐसा होता है कि उनका question answer round बहुत अच्छा गया होता है, लेकिन finally they don't make it. So we have a lot of titles so that every type of student is recognized on the stage. ये मुझे 2-3 एग्जाम्पल आप दे सकते हो, या कुछ स्टोरीज़ या समथिंग कि आपके बच्चे आगे प्लेटफॉर्म पे कहीं गए हो और अचीवमेंट किया है थ्रू दिस इवेंट? हाँ, अभी रिसेंटली हमारे जो लास्ट ईयर के विनर थे, विनय तिलवानी, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ मॉडलिंग ऑफर्स. ही इज़ ऑल्सो एक्टिंग इन अ फ्यू कमर्शियल्स. सो येस, अ लॉट ऑफ कमर्शियल्स दे गेट. इससे पहले फिजियोथेरेपी की एक स्टूडेंट रह चुकी हैं, उन्हें भी काफ़ी सारे कमर्शियल्स मिले हैं. सो बेसिकली बिकॉज इट इज़ द एरा ऑफ मार्केटिंग, दे गेट a lot of associations with the brands. One of them has also, like I said, he has ventured into acting and all, and he's trying to crack a few roles in a few serials also. And recently he was judge at one of the the youngest judge at one of the universities, so which overwhelms us कि जो हमारी choice थी वो बहुत अच्छे से हुई है, और सही बच्चों को सही स्टेज मिल रहा है. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इस बार है, और फर्स्ट ईयर भी बहुत देख रहा है इवेंट को, क्योंकि अब क्या है कि नए जनरेशन फैशनेबल हो रही है ज़्यादा, और फैशन को कंट्रोल एनवायरनमेंट में इवेंट करना ये एक बड़ी चुनौती होती है. तो मैं आपसे ये एक अनुरोध करूँगा कि आप इस बार के पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ कह सकते हैं कि क्या तैयारी करें, कैसे आए और कैसे जीत सकते हैं वो लोग? ओके, ऑन दिस पॉइंट ये मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन जब हमने फ्लोट किया, उसके बाद हमें 76 रजिस्ट्रेशंस इन वन डे मिले, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, एंड विच वाज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, विच इज़ सरप्राइजिंग. तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं एलजे यूनिवर्सिटी के लिए, जस्ट पुट ऑल योर इनहिबिशंस ऑफ एंड कम ऑन द स्टेज. इट्स एन एक्सपीरियंस. आपको सिर्फ आधा मिनट चलना है, आपको हम कुछ सवाल पूछेंगे आपके बारे में ही पूछा जाएगा, आपकी हॉबीज़, आपका कैरेक्टर, आपका अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. कल ऑडिशंस के दौरान हमें पता चला कि काफ़ी सारे बच्चे आज के दिन में भी भगवत गीता पढ़ते हैं, जो शायद क्लासेस में हमें नहीं पता चलता, और बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने आंसर किए. कुछ पोलो प्लेयर्स निकले थे, कुछ जो बहुत सारी अलग हॉबीज़, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं. तो अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, आपको लगता है कि आप स्टेज पर अच्छे से खड़े रह सकते हैं, आपको ये ऑडिशन एक बार ट्राई करना चाहिए. बिलीव मी, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है. जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, मैं उनको कहूँगी कि वो सीनियर्स से बात करें कि ये इवेंट उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में कितना बड़ा चेंज लेकर आता है. क्या बात है. मीन्स बच्चों के लिए मैं तो ये कहूँगा कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में, कैंपस के अंदर, और अच्छी तरह से ये परफॉर्म करने का और अपना टैलेंट दिखाने का, नॉट ओनली इन द अदर सेगमेंट बट इन द फैशन वर्ल्ड ऑल्सो. ये दिस इज़ वन ऑफ द ऑथेंटिक सेगमेंट. आपके साथ बोर्ड ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी जुड़ता है हर बार, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बोर्ड ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ, और आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? और
मैं बोर्ड ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि 300-400 बच्चों को चूज़ करना कोई एक बंदे का काम नहीं है। तो हर बार आपकी जो बोर्ड ने बहुत सपोर्ट किया है। हम एक इंटरनल ज्यूरी रखते हैं जिसमें आपके बोर्ड से काफ़ी सारे मेंबर्स आते हैं, बच्चों को टेस्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि वो रिगरस है। तो येस, थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़, दिस पैजेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट फैशन। तो कई बार जब हम जज करते हैं, जब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, तो बच्चे की एक्चुअल पर्सनालिटी बाहर आती है। सो एज आई मेंशन्ड इन माय फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स नॉट ओनली अबाउट फैशन. Yes, external looks, grooming makes a lot of difference, but if you are very confident, you are wise, you have in-depth knowledge, I think Board of Cultural Activities के presence से बच्चे ज़्यादा खुलकर बोलते हैं। इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है हमें चुनने में बच्चे फॉर द फिनाले, आई थिंक आगे भी ये हमें सपोर्ट मिलता रहे, तो बहुत अच्छे से हम इसको जो फेयर लेवल का स्टेज कह पाएंगे। कई बार हम एज ऑर्गेनाइजर्स शायद कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं या मिस आउट कर जाते हैं, तो बोर्ड ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें व्यू देता है और इससे हम हर एंगल से बच्चे का टेस्टिंग कर सकते हैं और हर इंस्टीट्यूट, हर डिपार्टमेंट को हम प्रॉपर स्टेज दे सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। और मैडम, प्रैक्टिकली 90.8 FM रेडियो LJ अपने साथ जुड़ा है हर बार। अब तो आपको सबको पता है कि इंटरनेट पे भी आता रेडियो है, तो आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो रेडियो LJ का मंच से आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार? रेडियो LJ के मंच के आने से एक बहुत एडिशनल हमें बेनिफिट हुआ है कि हर बच्चा जो हम स्टेज पर जिनका ऑडिशन करेंगे, जिन्हें फ़िल्टर करेंगे, उन्हें यहाँ पर आकर अपनी एक स्टोरी बताने का मौका मिलेगा। चाहे ब्रांड्स हो, मार्केटिंग हो, या इन्फ्लुएंसर्स हो, या पॉडकास्टर्स हो, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टोरी टेलिंग। सो वी विल गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज एज टू हाउ दीज स्टूडेंट्स हैव ग्रूम्ड सो मच एट दिस एज दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर यूनिवर्सिटी। आप आज आए हमारे वहाँ और मुझे ये मौका दिया कि आपसे कुछ वार्तालाप कर सके, उसलिए थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द रेडियो LJ 90.8 FM फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू very much. Thank you so much for inviting.